कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। राव जी ईश्वरदास से सलाह ले रहे थे कि किसे भेजा जाए रानी को मनाने के लिए, लेकिन ईश्वरदास ने कहा, मुझे तो ईश्वरदास की होती कोई नहीं लगता जो रानी को मना सकेगा। आइए अब सुनते हैं इसकी 17वीं कड़ी। शेर शाह ने जब सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया तो उसे शक हुआ कि राव जी की जरूर उससे सांठ काट है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चढ़ दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को तो पहले से ही तैयार थे। अब मेड़ते का रास्ता छोड़ जेतारण के रास्ते से चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमादेवी की जुलूस का इंतजाम मेड़ते के हाकिम से ले लिया। मेड़ते के हाकिम और आसाजी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिलात पाई। हाकिम मेड़ते को आया, आसाजी जैसलमेर से थारे, और राव जी ने नादिरशाही हुक्म दे दिया था कि तुम आज से हमारे राज में नहीं रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेर शाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार हैं। सुनते ही सन्नाटे में आ गया, हियाब छूट गया, आगे कदम ही ना उठे। मगर बैरम जी मेड़ते ने कहा, आप चले तो सही, मैं राव जी को दम के दम में भगाए देता हूं। अरे आपसी अनबन और फूट ने हमेशा ही मुल्कों को वीरान किया है और गैरों से हमेशा हारे दिलाई हैं। अरे ये बैरम जी मेड़ते का सरदार और उस बहादुर जैमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर को नाक को चने चबा दिए थे। अरे जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेड़ते से निकाल दिया था और इसी बदला लेने के लिए वो शेरशाह से जा मिला था। शेरशाह को बैरम जी के कहने का यकीन ही नहीं हुआ। वो फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चला। मगर जब अजमेर के करीब पहुंच गया तो उसने उनसे कहा, अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनांचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे, हम आप साहबों के लगातार तकाजों से मजबूर होकर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आइए। खर्च के लिए फिरोजियां भेजी जाती हैं। इसके बाद बहुत सी ढाले मंगाकर ये फरमान उनकी गद्दियों में रखकर सी दिए गए कि जिस ढाल में सरदार जी के नाम का फरमान था वो उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वालों से कह दिया कि वो जिस दाम में ले दे आना, नफे नुकसान का ख्याल बिल्कुल ना करना। फिर कई फिरोजियां शेरशाही खजाने से लेकर कुछ तो आप रख ली और बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवा कर सस्ते दामों में बिकवा डाली। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की जरूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली। ये कार्यवाही करके रात को बैरम जी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, आपने मेड़ता मुझसे छीन लिया और बीकानेर के राव जैसती को मार डाला, लिहाजा अगर हम शेरशाह से मिल जाएं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी। पर आपके सरदार उससे क्यों मिलने जाएं? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी, अजी मुझे तो इसकी खबर ही नहीं। इसका कोई सबूत भी है? बैरम जी, सबूत क्यों नहीं है? अपने सरदारों की ढाले देखिए, उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान हैं। इसके अलावा लाखों फिरोजियां बादशाह से ली गई हैं, क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी ये फुलझड़ी छोड़कर चलता बना।
पर राव जी फेर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलवाया तो वो सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी भेज गए हैं। दूसरे दिन जब वो सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, ये कहां से आई? उत्तर मिला, अरे व्यापारियों से खरीदी गई हैं। राव जी ने देखने के बहाने सब ढालें रख लीं। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवा कर देखा तो वही फरमान मिले जिनका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवाकर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सूबों के सरदार लोग उन्हें जरूर धोखा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम जी की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण ये नहीं था कि चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को सूबे के सरदारों पर पहले से ही संदेह था। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।